हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय श्री राधे राधे, श्री सीताराम। आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास का चौथा अध्याय, जिसमें प्रमुख भगवान विष्णु की कथाएं हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नामक चतुर्व्यूह 4 स्वरूपों का समूह की चर्चा आती है। ये स्वरूप विशेषकर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण, जो स्वयं वासुदेव का पूर्ण अवतार हैं, उनके परिवार से संबंधित होने के कारण कथाओं में विशेष रखते हैं। तो यह कथा मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी। आइए प्रिय मित्रों, पहले जान लेते हैं चतुर्व्यूह दार्शनिक स्वरूप विष्णु। धर्मशास्त्रों और पंचरत्न आगमों में भगवान के 4 प्रमुख स्वरूप का वर्णन है, जिन्हें चतुर्व्यूह भी कहा जाता है, और ये संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के दार्शनिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण मूल रूप से परम ब्रह्म या परमात्मा का निर्गुण ज्ञानात्मक स्वरूप है। दूसरा आता है संकर्षण। बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई, जीव या आत्मा का प्रतीक और अहंकार का तत्व। तीसरा प्रद्युम्न, अर्थ कृष्ण के पुत्र कामदेव का ये पुनर्जन्म है। इसमें बुद्धि तत्व और मन का प्रतीक, जो इच्छाओं उत्पन्न करता है। चौथा है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र यानी कृष्ण जी के पौत्र, मन तत्व इंद्रियों के अधिष्ठ का प्रतीक है। तो इन सभी स्वरूपों का हम बड़े ही प्रेम से वर्णन करेंगे और बड़े ही प्रेम पूर्वक इनका श्रवण भी करेंगे। इस प्रकार संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को वासुदेव यानी कृष्ण से क्रमशः उत्पन्न शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो सृष्टि के विभिन्न तत्वों को नियंत्रण करते हैं। प्रिय मित्रों, तो सबसे पहले हम श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के जन्म की कथा को विस्तार पूर्वक सुनेंगे, जिसमें हमें बताया गया है। यह अत्यंत रोचक और इसमें पुनर्जन्म, छल और दिव्य लीला का अद्भुत समावेश है। यह प्रद्युम्न के जन्म, अपहरण और संबासुर वध की संपूर्ण कथा विस्तार से कही गई है। तो पहले कामदेव का पुनर्जन्म, ये पूर्व की कथा है। प्रद्युम्न का जन्म वास्तव में कामदेव, प्रेम और इच्छा के देवता का पुनर्जन्म था। कामदेव का जन्म पहले पूर्व जन्म में वे कामदेव थे। इसकी कथा हम सुनेंगे। मूल घटना थी, जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, तब देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने उनके मन में प्रेम उत्पन्न करने के लिए बाण चलाया था। इससे क्रुद्ध होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसकी ज्वाला से कामदेव तत्काल भस्म हो गए और उनका शरीर नष्ट हो गया। इसलिए उन्हें अनग्न भी कहा जाता है। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति की मृत्यु पर अत्यंत विलाप किया। रति के दुख से द्रवित होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि उनका पति कामदेव द्वापर युग में भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। रति को यह भी निर्देश दिया गया कि वह भी पृथ्वी पर जाकर उस शिशु की रक्षा करे। समय आने पर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण और उनकी पटरानी श्री रुक्मणी के यहाँ अत्यंत तेजस्वी और रूपमान पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया।
संबासुर नामक एक शक्तिशाली दैत्य असुर को यह ज्ञात था कि प्रद्युम्न ही उनके वध का कारण बनेंगे। उसे नारद जी का यह किसी अन्य ऋषि द्वारा पहले ही भविष्यवाणी मिल चुकी थी। अब प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही संबासुर ने एक मायावी रूप धारण किया और अवसर पाकर बालक श्री कृष्ण के महल में से उन्हें चुरा लिया गया। भविष्यवाणी के भय से संबासुर ने बालक प्रद्युम्न को सीधे न मारकर उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल नायक मछली ने उस बालक को निगल लिया। यह मछली संयोगवश उसी समय मछुआरे के जल में फंस गई। यह मछली संबासुर के महल की रसोई में भोजन के लिए भेजी गई। जब रसोई में मछली को काटने के लिए काटा तो उसके पेट से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला। उस समय रसोई की देखभाल संबासुर की दासी मायावती कर रही थी, जो पूर्व जन्म में रति थी। शिव के वरदान के अनुसार वह रति ही मायावती के रूप में संबासुर की दासी बनकर रह रही थी, ताकि अपने पति की पुनर्जन्म की रक्षा कर सके। मायावती ने बालक को देखकर पहचान लिया कि यह साधारण शिशु नहीं है और यह अवश्य ही उसके पति का पुनर्जन्म है। उसने उस बालक को अपनी देखरेख में रखा लिया और उसे अत्यंत स्नेह से पाला। मायावती ने प्रद्युम्न को केवल बड़ा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें सभी प्रकार की विद्याएं, मायावी शक्ति जो संबासुर के पास थी और शस्त्र चलाने की कला में पारंगत बनाया। जब प्रद्युम्न युवा हुए और उन्हें कामदेव के रूप में अपने पूर्व जन्म और संबासुर के वध के उद्देश्य का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने संबासुर को युद्ध के लिए ललकारा। प्रद्युम्न और संबासुर के बीच घोर युद्ध हुआ। संबासुर ने अपनी सभी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन प्रद्युम्न के मायावती यानी रति से सीखी हुई विद्याओं से उसकी सारी मायाओं को काटता गया। अतः प्रद्युम्न ने अपने दिव्य शस्त्रों से संबासुर का वध कर दिया और अपनी नियति को पूर्ण किया। संबासुर का वध करने के बाद प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती रति के साथ द्वारिका वापस आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण का पूरा परिवार और रुक्मिणी जी अत्यंत हर्षित हुईं। रुक्मिणी जी को लगा कि उनका खोया हुआ पुत्र वापस आ गया, जबकि कृष्ण और अन्य ज्ञानी जनों को सत्य का ज्ञात था। प्रद्युम्न को द्वारिका में अत्यंत सम्मान प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे प्रिय और शक्तिशाली पुत्रों में से एक बने। इस प्रकार प्रद्युम्न का जन्म केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, बल्कि यह कामदेव जी का पुनर्जन्म, यात्रा की पूर्ति और एक शक्तिशाली दैत्य के विनाश की यह कथा थी। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए इसी के साथ हम सुनते हैं अब अनिरुद्ध जी के जन्म की कथा। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध के जन्म और जीवन की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक है। यह कथा मुख्य रूप से वाणासुर की पुत्री उषा के साथ उनके प्रेम, अपहरण और इसके परिमाण स्वरूप श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच हुए भयंकर युद्ध के लिए जानी जाती है। यह अनिरुद्ध जी के जन्म और उषा अनिरुद्ध विवाह की संपूर्ण कथा विस्तार से हम बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अनिरुद्ध जी के जन्म और परिचय देखते हैं। अनिरुद्ध जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। उनके पिता प्रद्युम्न
जो कामदेव के अवतार जिनकी हमने अभी कथा सुनी और माता रुक्मणी थी। अनिरुद्ध का जन्म द्वारका में हुआ। वह अपने पिता प्रद्युम्न और दादा श्री कृष्ण के समान ही अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और पराक्रमी थे। चतुर्व्यूह स्थल, जैसे कि पहले बताया गया, दार्शनिक रूप में से अनिरुद्ध को भगवान विष्णु चतुर्व्यूह में चौथा स्थान प्राप्त है और वह मन यानी अहंकार तत्व का प्रतिनिधि कहते हैं। वाणासुर एक महाबली दैत्य राजा था जो शोणितपुर पर राज्य करता था। वह असुरों के सम्राट बलि का पुत्र और महान शिव भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 1000 भुजाएं प्रदान की थीं। शक्ति के घमंड में वह सदैव युद्ध की तलाश में रहता था। उषा वाणासुर की जो पुत्री थी, वह एक दिन रात को सोते समय स्वप्न में एक अत्यंत रूपवान राजकुमार को देखती है और उस पर आसक्त हो जाती है। जागने पर उषा उस स्वप्न पुरुष के प्रेम में व्याकुल रहने लगी। जब वह अपनी सखी चित्रलेखा को अपनी व्यथा बताती है तो चित्रलेखा उसे सांत्वना देती है। चित्रलेखा एक मायावी कलाकार थी। उसने उषा की आज्ञा से संसार के विभिन्न देवताओं, राक्षस, गंधर्व और राजकुमार के चित्र बनाना शुरू किए। जब उसे यादव वंश के चित्र बनाए तो उषा ने तुरंत अनिरुद्ध जी के चित्र को पहचान लिया और पुष्टि की, अरे हाँ, यही कुछ ऐसा ही राजकुमार था जिसे उसने स्वप्न में देखा। उषा के प्रेम में विवश होकर चित्रलेखा ने अपनी योग माया और उड़ने की शक्ति का उपयोग करके अनिरुद्ध जी को द्वारिका से लाने का निश्चय किया। अनिरुद्ध जी का अपहरण और उषा जी के महल में आगमन। द्वारिका में प्रवेश करती हुई चित्रलेखा अपनी मायावी शक्ति से रात के समय सोए हुए अनिरुद्ध को द्वारिका से पलंग समेत उठा ले आईं। वह अनिरुद्ध को शोणितपुर स्थित उषा के अंत गुप्त महल में ले आईं। उषा और अनिरुद्ध का गंधर्व रिधि से विवाह हुआ और वे गुप्त रूप से महल में रहने लगे। कुछ समय बाद बाणासुर के पहरेदारों ने महल के अंदर कुछ असामान्य गतिविधियां देखीं। जब वाणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के साथ कोई बाहरी पुरुष गुप्त रूप से रह रहा है तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। वाणासुर ने तत्काल अपने सैनिकों के साथ महल में प्रवेश किया। अनिरुद्ध के निहत्थे होते ही भी अकेले ही वाणासुर की सेना और पुत्रों की वीरता से सम्मानित किया। अतः वाणासुर ने अपनी महाशक्ति और छल का प्रयोग करते हुए नागपाश, एक शक्तिशाली बंधन अस्त्र होता है, इसका इस्तेमाल किया और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया, जिससे उषा अत्यंत दुखी हुई। द्वारिका में चिंता, शिव कृष्ण का और महासंग्राम। जब द्वारिका में अनिरुद्ध कई दिनों तक नहीं मिले तो चिंता फैल गई। नारद मुनि ने कृष्ण को अनिरुद्ध के शोणितपुर में बंदी होने का और उषा के साथ उनके प्रेम के बारे में पूरी जानकारी दी। है जानकारी कि श्री कृष्ण और बलराम अपने विशाल सेना के साथ तुरंत शोणितपुर आक्रमण कर दिया। वाणासुर ने अपनी सहायता के लिए अपने परम आराध्य भगवान शिव को बुलाया। शिव अपने भक्त की प्रतिज्ञा और रक्षा के लिए स्वयं कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में उतर गए। युद्ध में जब कृष्ण ने शिव के गणों को पराजित करना शुरू किया तो शिवजी ने अपनी विशेष अस्त्र महेश्वर ज्वार यानी तेज ज्वार या बुखार को उत्पन्न किया।
इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने अपने नारायण वस्त्र से वैष्णव ज्वर यानी शीत ज्वर को प्रकट किया। दो विपरीत ज्वरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। अतः वैष्णव जब ज्वर की शक्ति के आगे महेश्वर ज्वर को झुकना पड़ा। शिव ने कृष्ण को पराक्रम स्वीकार किया और कृष्ण से वाणासुर पर दया करने का आग्रह किया। कृष्ण ने याद दिलाया कि वाणासुर के दादा बलि को उन्होंने वरदान दिया था जिसका मान उन्हें रखना है। कृष्ण ने बाणासुर की हजारों भुजाओं को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। केवल 4 भुजाएं शेष छोड़ी ताकि वह जीवित रहकर शिव जी की पूजा कर सके। बाणासुर का समर्पण। अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पुत्रों का प्रेम देखकर बाणासुर ने अंततः अनिरुद्ध को नागपाश से मुक्त किया। बाणासुर अत्यंत धूमधाम से उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह कराया। श्री कृष्ण बलराम उषा और अनिरुद्ध ससम्मान और विजय के साथ द्वारकाधीश लौट गए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सभी बंधनों को तोड़ देते हैं और अनिरुद्ध का पराक्रम ऐसा था कि उनके लिए स्वयं दो परम तो शिव और कृष्ण के बीच छिड़ गया। प्रिय श्रोतागण, जय श्री कृष्ण। हमने मार्गशीर्ष मास की पावन कथाओं के मध्य से भगवान विष्णु के अद्भुत चतुर्व्यूह स्वरूप को जाना। हमने देखा कि कैसे वासुदेव श्री कृष्ण की शक्ति संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होती है। विशेष रूप से पौत्र अनिरुद्ध की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम की शक्ति अनिरुद्ध के अकेले होते हुए भी दैत्य वाणासुर की विशाल सेना का सामना किया। यह दर्शाता है कि जब हृदय में धर्म और सत्य का बल होता है तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी झुक जाती हैं। अनिरुद्ध जी की कथा में भले ही शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ, लेकिन अंततः में ईश्वरीय विधान की ही जीत हुई। भगवान अपने भक्तों के लिए सभी नियमों को तोड़ देते हैं, परंतु धर्म की स्थापना अवश्य करते हैं। मार्गशीर्ष मास का यह पवित्र समय हमें याद दिलाता है कि हमें भी सच्चे मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़ना चाहिए। जैसे अनिरुद्ध जी ने विपत्तियों को पार किया, वैसे ही आप सभी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपने जीवन की हर संघर्ष को पार कर सके। इसी मंगल के साथ आज की यह कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण की जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानि। भद्रपद अष्टमी से 16 दिन तक अवश्य पढ़ें यह श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृष्टराज उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिलोकदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूबा व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी यानी क्वार
कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर के स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया। उसके 100 पुत्र ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वार स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पक्ति वृंद खड़ी थीं। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जयकार जयकार नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारी ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी के चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाएं मिलकर मधुर मधुर संगीत लहरिया के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद
वैद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां भी महालक्ष्मी जी का व्रत विधि विधान व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। सभी भक्त मिलकर बोलें, जय महालक्ष्मी देवी की जय। प्रिय श्रोतागण, पहली कथा है सीता माता और नितनेम की। आइए बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यह कहानी सीता माता कहती हैं और श्री राम जी से सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। आप अब बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जा बैठी। एक स्त्री आई और उसने रेशम की जरी हुई साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरी 12 वर्ष की नित्य कथा सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी में घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सासू माँ कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। सोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबको बेड़ा पार करे, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी भी रेशम जड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वह सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतेशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम।
कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन ज़रा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीताराम जी की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीताराम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। और इस तरह से वो सारी कहानी कह डालती है। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। माता सीता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता माता जयंती पर बड़ी ही चाव से सुनाई जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी हमारी सीता माता की प्यारी कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय सीताराम। ये लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में एक ऐसे मंत्र के साथ हम तुलसी पूजन करते हैं। इसमें छुपे हैं तुलसी जी के 8 नाम और ये मंत्र कौन सा है, तो आइए इसे जानते हैं। कार्तिक मास में विष्णु जी और तुलसी माता जी का पूजन करने की बड़ी ही मान्यता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी की आराधना तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाकर की जाती है। आइए हम जानते हैं कि कार्तिक के माह में कौन से तुलसी मंत्र का जाप करना चाहिए और क्यों, क्या फायदे हैं, आइए सुनते हैं। तुलसी पूजन में मंत्रों का खास महत्व होता है। तुलसी जी एक मंत्र बेहद प्रभावशाली है जिसमें उनके 8 नाम भी आते हैं। इस मंत्र की सहायता से समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं कौन सा है ये मंत्र और कैसे और कब इसका जाप करना चाहिए। तुलसी पूजन के वक्त, चाहे सुबह, शाम या तुलसी पूजन करते वक्त, तुलसी पूजन के पौधे के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और फिर तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा के वक्त इस मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण त्रुटि रहित हो और तेज बोलकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। संख्या आपकी परिक्रमा की संख्या पर निर्भर करता है। और प्रिय मित्रों, एक बात और, गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें, इस मंत्र के फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए तुलसी मंत्र का जाप करते हैं। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पशारा नंदिनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्ट चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुक्तं, यां पठितं चाशं पूज्य शोश्रमेघ फलं लमेता। आइए अब इसका अर्थ हम हिंदी में समझते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि वृंदा
आप वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी हो। आप मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। श्री तुलसी जी के पूजन के समय जो इन 8 नामों का पाठ करता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फलों के बराबर फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गीत का श्रवण करने जा रहे हैं जो इस कार्तिक के माह में श्रवण करते हैं या हर रोज़ गाते हैं वे इनका लाभ स्वयं जान सकते हैं। तो आइए हम इस भक्तिमय यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, कभी ऐसी प्रेम की कहानी सुनी है जो भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को परिभाषित करती है? एक ऐसा गीत जो आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर रात गाया जाता है। राधा और कृष्ण के उस अलौकिक प्रेम की गहराई को शब्दों में, सुरों में उतारा गया है। आइए उस अनुभव में डूबते हैं। कवि और समय का उल्लेख करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12वीं शताब्दी के महाकवि जयदेव द्वारा रचित कालजयी कीर्ति गीत यानी गीत गोविंद की मधुर प्रस्तुति। यह सिर्फ एक कविता नहीं, यह मधुर्य भक्ति का सर्वोच्चम उदाहरण है। इसे राग काव्य भी कहा जाता है क्योंकि जयदेव ने हर गीत के लिए विशेष राग और ताल निर्धारित किया है। माना जाता है कि जहाँ इसका गायन होता है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुनने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस गायन को शुरू करने से पहले आप भी प्रभु श्री कृष्ण के लिए एक आसन बिछाकर जरूर रखें। इस गीत गोविंद के पद मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। आज मैं उन्हीं भावनाओं को अपनी आवाज़ के माध्यम से आपके समक्ष रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस गायन को, उसी दिव्यता और प्रेम को महसूस करें। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और श्री राधा कृष्ण के प्रेम लोक में मेरे साथ चलिए। आइए गीत का गायन करते हैं। कमला को जमंडल घृतकुण्डालये कालिता ललिता वनमाला। जय जय देव हरे कालिता ललिता वनमाला। जय जय देव हरे ए दिन मणि मंडल मंडन भव खंडनये भव खंडन ए मुनि जन मानस हंसई। जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंसई। जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन जनरंजनई जनरंजनई यदो काल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे यदो काल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाला नंद जी को लाला दशोदा दुलाला। राधे कृष्ण हरे
गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला, दशोदा दुलाला, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन, भवमोचनये भवमोचनये, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। जनकसुता कृता भूषणं, जितधूषणये जितधूषणये, समारा समिता दश कंठन, जय जय देव हरे। समारा समिता दश कंठन, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदरा, घृतमंदारये घृतमंदारये, श्रीमुख चंद्र चकोर, अरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। तव चरणे प्रतवयमीति भावये, कुरुकुशलाम्ब प्रतीषु, जय जय देव हरे। कुरुकुशलाम्ब प्रतीषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव करु द्विमिन्त कुरुति मृदमा, मंगल मुंजल गीत, जय जय देव हरे। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला, दशोदा दुलाला, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री लीलाधर श्याम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल जू की जय। श्री राधा रमण लाल जू की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जू की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, अगर आप भक्ति और संगीत के इस संगम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें और इस अनमोल प्रस्तुति को भी अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए कहें और आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।